अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सम्मो का गुजरी फैमिली का चैनल हैक हो गया था और उसी हवाले से रज़ा सम्मो को अभी इनवाइट किया है। वो बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छी कुछ बुरी, जो एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ साथ उनसे बात करेंगे। और ज़्यादा बातें लंबी किए बगैर रज़ा को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम वकार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा रज़ा, पहले तो ये बात सभी को पता है कि आपके हम्म, कंप्यूटर पे एक वीडियो गेम का लिंक आया। लिंक आने के बाद आपने उसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जी वो चलने के बाद हैकिंग का पूरा सिलसिला हुआ। ये हुआ कब? हम्म, अच्छा, पहली दफ़ा मुझे ये पता जब ये चला कि अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ चलती है तो मेरे जो हम्म। दोस्त अहबाब है वो भेज रहे थे, कहते यार वो देख रज़ा सम्मो जो है वो बिटकॉइन बेच रहा है। मैंने कहा है, मैंने कहा देखा। अच्छा, वो लिंक आया, मैंने कहा नहीं नहीं, ये बेच नहीं रहा, ये फेक वो चल रहा है। और क्या बात है, ऐसा हो जाता तो क्या ही बात है, मैं नहीं बेच रहा होता बिटकॉइन। नहीं, बेचना क्या तुझे ही चाहिए बात। भी नहीं, वो तो यहाँ पे एफआई का चक्कर है। लेकिन पहली दफा जब तुम्हें पता चला हाँ, और तो तुम्हारे पास एप्पल था, हाँ। विंडो था, पूरी स्टोरी जरा बताना शुरू कर। मैं आपको कंसाइज तरीके से, प्रिसाइज तरीके से ना स्टोरी टेक योर सुना टाइम। देता हूँ। मैंने असल में, हाँ, मैंने मुझे 2 दिन पहले, हैकिंग से 2 दिन पहले, मुझे एक स्पॉन्सर आया था गेम का, ईस्टवर्ड उस गेम का नाम था। अभी भी सारे होशियार रहना, ईस्टवर्ड वो उस गेम का नाम था। तो उन्होंने कहा भाई ये रन करके देखो आप गेम, अगर आपको ये समझ आती है। सही सही सही, हेलो, बोले बोले। अभी स्टिल लाइव? हेलो। हाँ हाँ, हाँ, मैंने असल तो में उन्होंने कहा भाई, शम्मा शम्मा कैमरा आपकी तरफ कर हाँ, दिया था कि आप बोलिए। अच्छा शम्मा है कैमरा मेरी तरफ, ओके ओके ओके, आई गेट इट। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये गेम रन करके देखें, अगर आपको समझ आते हैं तो उसको प्रमोट करें, हम आपको सही। इतने इतने डॉलर्स देंगे। मैंने जैसे ही वो गेम रन की, वो फाइल डिसअपियर हो गई विंडोज में। मैं विंडोज यूज कर रहा था तब। ठीक है। अब मैंने एप्पल ले लिया है। खैर तो वो फाइल डिसअपियर हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चला मेरा चैनल हैक हो गया। तो असल में उन्होंने पूरा जो सेशन था मेरा क्रोम का, वो कॉपी कर लिया था, वो पूरा जो है ना, क्लोन बना दिया था उसका। तो सही। उन्होंने कोई लॉगिन करने की कोशिश नहीं की। मेरा कंप्यूटर उनका कंप्यूटर था। जैसे नहीं जुड़वा में 2 सलमान खान होते, वैसा। अच्छा, तो अच्छा ये जब होने के बाद पहली दफ़ा मेरे ख्याल से रात सुबह 5-6 बजे मेरी बात हुई आपसे कि यार ये तुम्हारे पास ये हैक तो हो गया है, अब करना क्या है? हाँ, तो इससे पहले जो हाँ, है लोगों को थोड़ा एजुकेट करेंगे कि टू फैक्टर भी लगा हुआ होगा आपके पास बाकी तमाम बिल्कुल बिल्कुल चक्कर होगा। जो बिल्कुल अब बिल्कुल। समझ आ गया क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू हैकिंग कैसे होती है। हाँ हाँ, ये अब जब हुई है तो समझ आया तो है। ये मुझे पूरा लगता है सिलसिला। तभी समझ आती है। हाँ। अच्छा, आपने राब्ता कैसे किया? पहले तो ये बताओ, आज फर्ज करो मेरा चैनल हैक हुआ अभी। अब जिस चैनल जिसका हैक होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 और जो गलतियां आप कर रहे थे वो आप लोगों को गाइड कर दें थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये आप पहली जो मैं बात अब कंटिन्यू करूँ, 2 स्टेप की बात कर रहे हो, ये मैंने सिक्योरिटी की भी मंगवाई है टाइटन गूगल की, यूके से, जो पाकिस्तान में मिलती ही नहीं है, सिक्योरिटी को और ज़रा टाइट करने के लिए, क्योंकि हम्म। अब बड़ा ज़्यादा ही कॉन्शियस हूँ। ये अच्छा, करेगा क्या? आपकी ये बात पे करे, ये आते पहले हैं। ये बताओ, ये क्या करेगी? ये वकार भाई, ये है कि जब तक ये आपके पास होगी नहीं अवेलेबल, तो हम्म। ये आपका अकाउंट खुलेगा ही नहीं, यूट्यूब चैनल खुलेगा ही नहीं, जब तक ठीक है। इसको होना चाहिए आपके पास। कितने की इट्स है? काइंड ऑफ, ये आई थिंक 12 की है, 12,000 या 10,000 की है। ओके। अच्छा, चलो आते हैं उस बात पे कि हाँ, पहला जो है ना, मुझे अब समझ आया तरीका, वो ये है कि जैसे ही अगर इस तरह का कुछ हो जाता है, हैक हो जाता है सही। आपका यूट्यूब चैनल, तो पहला आपने कोशिश करनी है भाई, ट्वीट कर दो उनको, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ट्वीट करो। ट्विटर इज़ द थिंग। ये मुझे समझ आया है थ्रू ऑल दिस प्रोसीजर जिससे मैं गया हूँ। ट्विटर इज़ सही। द थिंग जहाँ पे यू मेंशन द प्रॉब्लम्स ठीक एंड है। इट इज़ रियली टेकन केयर ऑफ वो। तो मैंने वहाँ पे जो है ना उनको ट्वीट किया, उनका रिप्लाई आया और उन्होंने मुझे कनेक्ट कर दिया गूगल सपोर्ट टीम से थ्रू अ लिंक। ओके। और यहाँ पे, हाँ, वो मेरी बातचीत तो उनसे चलती रही। अब मेरी गलती की बात करते हैं कि मेरी गलती क्या थी। यहाँ पे तो मैं सही चला। गलती मेरी ये थी कि जब मैंने उस चैनल को रिकवर करने की कोशिश की और सही। मैं उसमें पार्शल सक्सेसफुल रहा, तो हम्म। मैंने दूसरे एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया। हालांकि गूगल एडसेंस एडसेंस के की लिए। पॉलिसी, हाँ, हालांकि एडसेंस की पॉलिसी ये है कि यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एडसेंस अकाउंट्स
You can have more than one YouTube channels associated to one account, but not more than 2 accounts. सही। तो ये मेरे से गलती हो गई थी, तो बाद में उन्होंने वो जो एप्लीकेशन थी उन्होंने डिसअप्रूव की थी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से भी हुआ कि हम जो कह रहे हैं ना कि कैरी का जल्दी मसला हल हुआ था, मे बी दैट वाज बिकॉज ऑफ माय दिस मिस्टेक, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाना। तो हाँ, ऑब्वियसली इंडिया की पावर भी है थोड़ी, ये इसको भी तो मद्देनजर रखना चाहिए, बट दिस इज व्हाट आई हैव डन जो नहीं करना चाहिए था। और गूगल एडसेंस पे आप प्रोसेस उनका फंसे थे। यही है, ईमेल्स के थ्रू। अच्छा, हाँ बेसिकली जी। तो आपका अकाउंट वापस कितने दिन में आ गया था? जैसे जो मोनेटाइजेशन नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपका मेन वो है। मेन जो, हाँ, जो ईमेल पे रिकवर अकाउंट, एडसेंस अकाउंट जो रिकवर हुआ, वो मेरा आप समझ ले कोई 6 दिन 7 दिन हफ्ते अंदर वो हो गया था। पहले हफ्ते में वो रिकवर हुआ, और दूसरे हफ्ते के एंड में अभी जब ऑनलाइन चैटिंग मोनेटाइजेशन करने से सही हो हुई जाता है। है? ये आपने यूट्यूब से ऑनलाइन चैट की थी, वो जो इनका चैट का सिलसिला है, अगर यूट्यूब चैट गूगल करें तो आम इंसान जाके वहां ढूंढ सकता है और बात कर सकता है? नहीं नहीं वकार भाई, आम इंसान बात नहीं कर सकता। वो ये कि आपका चैनल एलिजिबल होना चाहिए उस चीज़ के लिए, उसके अच्छे खासे फॉलोअर होने चाहिए, फिर आपके पास ऑप्शन आती है कि आप यूट्यूब से लाइव चैट करो, वरना आपको पता है हमारी आवाम पता नहीं क्या क्या बातें कर लेगी उनको। तो बोले और भाई बाजी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या करती हैं इधर? आ, मेरे फॉलोअर तो बढ़ा दो, आ, मेरे सु- सब्सक्राइबर बढ़ा दो, उन्हीं से डायरेक्ट बोलेंगे यार तुम दो 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 तीन देते हैं। जानी सूजन की एक दो तस्वीरें तो भेजो। तो देख के डिलीट वैसे कर सही दूंगा। बात है, वो बेचारी डरती भी होगी यहाँ आते हुए कि उसकी तस्वीरें ही ना बना दे। अच्छा, ये मुझे थोड़ा हाँ। बताओ कि अब पाकिस्तान में क्या जो पूरा ये निज़ाम आपका चला, इस पूरे प्रोसेस में लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि बड़ी रंगत उतरी हुई थी, और लोगों को कोई खुशखबरी अभी आप देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कुछ सही हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त अभी मैं बिल्कुल टेंशन से फ्री हूँ, और तभी होपफुली मैं ये बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि वकार भाई ने मुझे पहले ही बोला था लाइव आ जा, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं था अच्छा, कि मैं ये कुछ थोड़ा लंबी क्लियर कर देना। बात। पता हुआ क्या कि जब ये मसला ज्यादा बढ़ा ना, एक तो जो फैन टाइप तो अलग होते हैं, लेकिन एक टाइप होती है जिसको बिला वजह चुल्ला होता है, कहना जानबूझ के टैग करना कि यार इस प्रॉब्लम के लिए वकार भाई आप बोले आप सुपरमैन है। अच्छा, मैंने कहा नहीं, वो असल में मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि मैं खुद देख रहा हूं, तो अभी आऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये समझ रहे थे मैं कोई हम्म। भ्रम में हूं और मैं तुझे कॉल नहीं कर रहा, या मैं तेरे पास आना, वकार भाई आप यूट्यूबर, आप उससे जलते होंगे। अरे मैंने कहा नहीं नहीं यार, ऐसा सीन नहीं है, बल्कि वकार भाई वाज द सेकंड गाय जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। मे बी वाज ट्राइंग पहला बंदा होने की, लेकिन मैं सो रहा था बहुत गफलत की नींद में। तो दूसरी कॉल मैंने इनकी उठाई थी और उन्होंने बताया था इस तरह मसला हुआ है। और लाइव ना आने का रीज़न ये है कि मैं खुद अभी रेडी नहीं था लाइव आने के लिए, कि आई वाज सो बिजी ईमेल्स करना और लोगों से कांटेक्ट करना। मैं कह रहा था एक दफ़ा थोड़ी मुझे समझ आए, स्टोरी समझ आए, क्योंकि मैं लाइव आके ब्लैंक नहीं होना चाहता बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी देर की थी लाइव आने में। अभी क्या इसलिए खुशखबरी है वो बताएं। अभी खुशखबरी है कि भाई चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, यूट्यूब चैनल मेरा बिल्कुल सेफ है। वाह बल्कि वाह वाह वाह, बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि एक और जबरदस्त। प्लस बोनस है, बोनस भी है। आज ही के दिन एक बोनस आया है। बोनस ये कि मेरे फेसबुक की मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गई है। माइक वो ड्रॉप। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, ये अब तो भाई नोटों में खेलेगा मेरा भाई, नोटों में। अच्छा, फेसबुक की मोनेटाइजेशन यहां से ऑन हुई है, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की हुई है या दुबई वगैरह से हुई है? दुबई से मेरे दोस्त को मैंने एडमिन बनाया है। आई होप कि वो मुझे अच्छा, देगा अब मेरी मेरे बात सुन साथ ले, कोई। तेरे थ्रू मैं सबको एजुकेट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो दुबई से तूने हाँ किया है ना, और तेरा कंटेंट पाकिस्तान में हाँ। डल रहा है, फिर जो बाकी लोग दुबई से यहाँ से बना रहे हैं और उनको पता चलता है जी ये उर्दू लैंग्वेज है, और क्योंकि अब वो क्या करेगा मोनेटाइजेशन के लिए, तेरी लैंग्वेज को हिंदी करेगा, हिंदी में डालेगा, हाँ हिंदी डाल के हाँ। करेगा। अब हिंदी में जब वो पता चलेगा कि तू उर्दू था और तू पाकिस्तानी है, क्योंकि पीछे का डेटा आ रहा होगा, हमसे ज्यादा सियाणे तो। तो मैं अगर वीडियो भेज दूं दुबई वाले दोस्त को, वो भी एडमिन है, वो वहां से अपलोड करे। वो वहां से करे, सब कुछ करे, लेकिन तेरा पेज जहां से बना हुआ है पहले चलो, उसकी एंजॉय कर, खैर है, लेकिन एंजॉय यूट्यूब कर, मेरा जो है ना वो तो नहीं जब तक आ बड़ी रहे ठीक है। है। लेकिन पाकिस्तान में मेरी मेरी बड़ी कोशिश की हुई है कि हसन एक फेसबुक का सिंगापुर में अपना बंदा आ गया है, उससे तकरीबन सितंबर के एंड तक जो है ना पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन 100% खुल जाएगी। लेकिन मसला ये पाकिस्तान में तुझे पता है, मार्क जुकरबर्ग पे फैसलाबाद में एफआईआर कटी हुई है कि जब भी आए उसे अरेस्ट कर लो। हैं? तू लिख, फैसलाबाद में वो क्यों? गूगल पे लिखेगा मार्क जुकरबर्ग एफआईआर,
दुनिया में कहीं नहीं है। वो कहते हैं भाई हम मतलब अगर किसी ने कोई इस्लाम के बारे में गलत बात बोली है आप उसके बारे में बोले, आपने मार्क जुकरबर्ग के बारे में एफआईआर कटवा दी। अरे देख रहे हैं ये कितने हुआ क्यों था? मुझे जरा पता है, बताया वो जी। 2000 वो बेसिकली हुआ ये था कि यहाँ पर जब इस्लाम के बारे में गलत बातें डल रही थी तो जो ओ वकील थे ना, वकीलों ने क्या किया, वकीलों ने कहा फेम लेनी है भाई, आप जिस बंदे अच्छा। ने किया है उसको जाके आप उसके हाँ, ऊपर एफआईआर कटाओ। मार्क जुकरबर्ग का क्या हाँ, ताल्लुक भाई, आप कायदे आजम पे उसका एफआईआर क्या कटवा है दो। वो तो अब पाकिस्तान में कुछ गलत होगा, कायदे आजम को तो नहीं बोलेंगे तूने बनाया क्यों? हाँ अच्छा, ये तो तो नहीं होता है मोनेटाइजेशन, ना। हाँ मोनेटाइजेशन जो है वो फेसबुक वाली वो जरा देख के करना, एक तो ये है जरूरी हाँ, चीज। दूसरा अच्छा मुझे ये बताओ, अब यूट्यूब की मोनेटाइजेशन जब वापस आने वाली कहानी है, अब पैसे जो अच्छा। हैं वो बनना शुरू हो रहे हैं, कहीं नजर आ रहे हैं वो डैशबोर्ड में। हाँ, वो जो ग्रीन डॉलर जो दिखता है ना, वो हाँ हाँ बहुत प्यारा होता है, वो सबसे फेवरेट लोगो बना होता है हमारा सारे यूट्यूबर से, ग्रीन डॉलर। हाँ तो हाँ। वो ग्रीन डॉलर वापस आ गया है, वो ही होती है खुशहाली की निशानी। अच्छा दोनों तो चैनल पे आ अब गया, जो, जी जी, दोनों चैनल पर आ गया आपके? दोनों चैनल पे मोनेटाइजेशन आ गई है, दोनों वाह पे। क्या बात है। अच्छा अब ये मुझे बताएं, मैं सबको ये कह रहा था कि यार हमें इतनी ज्यादा जो है ना, क्योंकि मुझे लोग ये कहते हैं कि जी ट्विटर पे वकार जका साहब आप ट्विटर के जहादी बनते जा रहे हैं, आप कोई केस हो आप वहां ले जाते हैं और इमरान खान से रिजाइन मांगते हैं। मैं पिछले कोई 2 साल से कह रहा हूं और मैंने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, चाहे रेप विक्टिम हो, चाहे पबजी हो, लटरम पटरम हो, इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपने ट्विटर पे आना हम्म। है, टैग करना है उस बंदे को और हाँ, जलगार करनी है। बिल्कुल वहां जो कुछ करेंगे तो सही काम बात होगा, वरना कहीं से नहीं होगा। आपकी क्या राय है? है। ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अब जो जमाना जो चेंज हो गया है ना, इंटरनेट जब से आया है तो बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंट हो गई हैं। देखें, पहले जमाने में मुझे लगता नहीं बल्कि दिस इज ट्रू, पहले जमाने में जुल्म होता भी था तो एक जगह होता था भाई, लाहौर में किसी गली में हो रहा है तो कनाडा में बैठे हुए बंदे को पता नहीं चलता था। सही। अब क्या है कि जब इंटरनेट आया है, स्पेशली जो ट्विटर आया है, तो उन ट्वीट से ना पूरी दुनिया में एक ही आग मच रही है। और जो ना जो जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि इसको तुमने हल करना ही है। अभी देखें, जो इस तरह की वीडियोस आती है, कोई एनिमल अब्यूज कर देता है और फिर वो ट्विटर पे वायरल होता है, तो उसको पकड़ना ही पड़ता है पंजाब पुलिस को और जिनको भी, और वो दिखाना पड़ता है कि भाई ये इसे कर लिया हमने। वरना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी वीडियो नहीं है, जिनका ट्वीट्स नहीं है, तो पता नहीं। तो हम्म। ये बहुत बड़ा इफेक्ट जो है ना, इंटरनेट और स्पेशली ट्विटर हमारे पास लेके आया है। दिस इज द वे वी शुड गो दिस वे। ये बहुत कलेक्टिव बनाता है प्रेशर एफर्ट। अच्छा ये मुझे बताओ कि आपके एक टेंटेटिव जो पैसे हैं वो एक रेंज वैसे पूछ रहे हैं कि रेंज क्या बनती थी और कितना नुकसान हो रहा था। आपको लग रहा था कि यार अब एक महीने जैसे नहीं चला तो एक महीना तो गया अब, है ना? हम्म। तो हाँ, अब ये क्या क्या बोलते अंदाजन हैं, वकार भाई, हाँ वकार भाई, अब सीनियर के यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि आप अपनी रेवेन्यू जो है वो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन अंदाजन लेकिन आपको पता होगा ये तो। हाँ, लेकिन अंदाजन ये है कि जो नुकसान है वो मुझे अभी, ये जो 27 जुलाई से अभी तक नुकसान है, वो मुझे आई थिंक करीबन 1 लाख का हो गया होगा, 1 लाख का। अच्छा और एक और भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि देखो हम मैं समझता हूँ अब जितने भी हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं उसमें नादिर अली जो है उसकी क्योंकि इंडियन व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी एक ये लक भी होती है आपकी ना, जैसे अब मेरी कोई चीज़ हाँ। अगर हिट होती है तो मैं नहीं कह सकता जी मैंने बड़ा कमाल, बाज़ दफ़ा हम वीडियो बनाते हैं ये ऊपर जाता है, बाज़ दफ़ा बड़ी मेहनत से बनाते नहीं, उसके पैसे तो हम्म। बनते हैं जिस पे इनकम टैक्स भी आया और भी लोग आए। आप बाकी लोगों को बताएंगे जो यूट्यूबर आना चाहते हैं, जो फेसबुक ये जो यूट्यूब है पाकिस्तान से शुरू करते हैं, कि यार यहाँ इतना हम्म। पैसा बनता है या नहीं बनता, ये आप बताएं जरा। मैं ये सीन ये है कि पाकिस्तान में अगर आपने यूट्यूब शुरू करनी है इस नियत से कि मैं टोटली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो मैं आपको क्लियर होके अनकंफर्टेबल ट्रूथ बता देता हूं कि नंबर वन, आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस चाहिए होगी। सही। आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस चाहिए होगी। और दूसरा जो है, अ, यहीं से अगर यहाँ आपको का बहुत गूगल। ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। मतलब हम्म। आपको 3-4 साल लग सकते हैं, और जब तक आपके 8 लाख 5 लाख तक फॉलोअर्स नहीं आएंगे, तब तक आपका सीन नहीं है। तो इट्स टफ, थोड़ा सा पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा और यहाँ पर मेरे ख्याल वैसे से मोनेटाइजेशन इतनी जल्दी खुलती भी नहीं है, गूगल एडसेंस इतनी जल्दी अप्रूव भी नहीं होते पाकिस्तान से, ये सिलसिला भी है। ऑफिस, हाँ, हाँ बिल्कुल। ऑफिस लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जब
पिछले 4 साल हो गए मुझे खज्जल खुआरी करते हुए, तो उनका अब रोना था जी कि हम ऑफिस बनाएंगे, कल को कोई तोड़ फोड़ कर दे तो फिर क्या। मैं पेपैल से बात करता था, वो भी ये बोलता है अमेजोन। मैंने कहा यार मेरे पास जगह है, मैं ये कहता हूँ भाई आप ले लो, खुद ही ले आके कर दो। अच्छा अच्छा, यूट्यूब ऑफिस आने से फर्क पड़ेगा एज अ यूट्यूबर आपको लगता है, या नहीं कोई फर्क नहीं, क्योंकि गूगल का तो ऑलरेडी है यहाँ मार्केटिंग ऑफिस? अच्छा, मुझे ये मुझे एज अ आर्टिस्ट, एज अ यूट्यूबर, मुझे ऐसा एक फीलिंग आती थी जब ये मेरा हैक हो गया था कि अगर इनकी वाकई में कोई ऑफिस होता, प्रेजेंस होती, इस्लामाबाद में होता कहीं पे, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा काम थोड़ा फास्ट हो जाता, मुझे तेज हो जाता, प्रोसेस सही, थोड़ा तेज हो जाता। ये मुझे सही। ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि ये कितनी हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन ये होना, एक एक सपोर्ट मिलती है। आप देखें ना, मैं आपसे ईमेल पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हम्म, हूँ, हम्म, डिफरेंस है ना। हम्म, हम्म। वही ना, अभी ये चीज है, तो होना चाहिए। मैं तो इस चीज को सपोर्ट करूंगा कि वो अच्छा रजा, आए इधर। मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जैसे अब मुझे बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है आपके सब्सक्राइबर उस तरह से ना जानते हो, ना फॉलो करते हो, और आपको बहुत सारे लोग मेरी तरफ वाले ना जानते हो। थोड़ी सी अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं, क्योंकि मेरे लिए तो आप बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं। आपके एक वकील दोस्त हैं जो मेरे 2-3 केसेस भी देख रहे होते हैं यहाँ पर, तो वो आपके क्या बारे में नाम है? यार मैं भी नाम भूल गया हूँ। जुनेजो जो है, यहाँ पर होता है लाड़काना वाला, छोटे छोटे हाइट वाला, तो वो, वकील है वो कोई जुनेजो? हाँ वो आपका अच्छा बता रहा होता कि वो साथ था, तो वो बड़ा बताता कि अच्छा बहुत अच्छा, आप ग्राउंड लेवल से तरक्की करते करते आए हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि हाँ। यूट्यूब जो है ना, बाज जो नीश है, जब मैं हुकूमती इदारों से यहाँ से बात करता हूँ उनको लगता है कि बहुत ही कोई नीश फैमिलीज होती है ना, और बहुत ही हम्म। वो आ रही होती है। मैंने कहा भाई बहुत लोगों ने, नहीं नहीं, वो जरा आप एक्सप्लेन करें कैसे शुरू किया, क्या सीन था, मिसकंसेप्शन। कब शुरू किया? हाँ, ये मिसकंसेप्शन है। मैंने 2015 से शुरू किया था, और क्योंकि ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद थी और इंजीनियरिंग में मैं था, तो मेरे ग्रेड्स बड़े गंदे आते थे। किस अब इंजीनियरिंग में थे? मेरा बैकग्राउंड जो मैं था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। भाई जहाज बनाने थे, फिर हम खुद ही जहाज बन गए। तो जी हाँ, अब मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं लाड़काना से हूँ, मैं प्रॉपर स्ट्रीट बॉय रह चुका हूँ अपनी सही है, लाइफ में, प्रॉपर। सही है। हाँ जी, सिंध का स्ट्रीट बॉय, कंचे हम्म, खेलने वाला। हम्म, तो उधर से फिर जो है ना, ये कि वालिद साहब के बहुत उस पर एफर्ट हैं, और बहुत थैंक यू उनको मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अभी जो मेरे में सेंस आई है उन्हीं की वजह से, कि उन्होंने पूरा जो है ना अपना पैसा सब कुछ लगा दिया कि इसको जो है ना पढ़ाना है, और उसमें थोड़ा शऊर पैदा करना है, इधर से निकालना है इसको। उसकी वजह से मुझे यूट्यूब का पता लगा, इन सारी चीज़ों का पता लगा, और मैंने मेहनत की बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट कर दी है, उनका लाइफस्टाइल मैंने बेहतर कर दिया है। तो एक पूरी मेरी जर्नी रह चुकी है, मैंने बड़ी भूखें काटी हैं, सही स्ट्रगल हसल जो रैप सॉन्ग्स में नहीं बोलते, प्रॉपर हम्म। भूखें मैंने देखी हैं। मेरी स्टोरी अच्छा। है थोड़ी। हाँ सर, मैं 1.5 लीटर, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, ये है ना पानी की बोतल, हम्म, हम्म, ये पानी की बोतल में इसमें पानी डाल के, टैंक डाल के, पूरा एक दिन मैंने पिया था, 3 वक्त के पैसे नहीं होते थे। ओह, तो ये ये बड़ी फिर, स्टोरियां हैं। और ये यूट्यूब ने चेंज किया सब कुछ? ये बिल्कुल सब कुछ यूट्यूब ने चेंज किया है। तो यूट्यूब मेरा माई बाप, गॉड फादर है। इसी ने लाइफ चेंज कर दी है मेरी। मैं बस करता रहा, और ये था ना कि उस दौर में आपको पता होगा, एक तो यूट्यूब बंद था और अभी भी खुला था, लोगों को सब्सक्राइब का पता नहीं था, लोगों को प्रोनाउंस करना नहीं आता था, सब्सक्राइब क्या होता है ये। उस जमाने में लोगों को कहता था ये करो सब्सक्राइब। फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर आया, पता चला, और मैं लगा रहा, बहुत फेलियर था, मैं लगा रहा। मैं कहा हो जाएगा किसी दिन, क्योंकि ना मेरे उधर $2 दिखते थे। तो मैं कहा अगर ये $2 है तो ये $20,000 भी हो सकता है, मैं जाऊंगा। और फिर बस पहला पहला चेक कितने चलता। का आया था आपका? पहला वकार भाई, पहला आता है $10,000 का, हम्म, बल्कि $100 का आता है। उस हम्म, जमाने में तो 104 102 रेट होता था डॉलर का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो पहला आता है $100 का, और वो जो पहला $100 का चेक होता है ना, वो आपके आगे जाके जिंदगी में $10 मिलियन के चेक से भी ज्यादा अहम होता है, क्योंकि आपको ही पता होता है ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, हम्म, और उन चीजों से जिसको दुनिया रोकती थी कि मत करो, उन चीजों से ये $10,000 आए हैं। हम्म, तो वो बड़ा अहमियत रखते हैं। मैंने उसकी स्लिप अभी भी रखी हुई है। अच्छा। अच्छा, हम्म। रजा, मैं ये चाहूँगा इस पे भी थोड़ा बताएं। जैसे अब मैं शुरू से ये करता हूँ कि चाहे मैं क्रिप्टो करेंसी का काम करूँ, चाहे मैं
किसी भी चीज़ का काम कर रहा होता ना, मेरे जो खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि वो तो पैसा है, उसकी मशीनें पाकिस्तान में हैं ही नहीं। मतलब मैंने कभी यहाँ पाकिस्तान अच्छा। में अपना बिटकॉइन का कोई वॉलेट रखा ही नहीं है। अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, एक तो हाँ। वैसे ही इलीगल है, लेकिन अगर मैंने करना भी है अच्छा। तो मैंने उन कंप्यूटर्स में रखा है जिसमें इंटरनेट की तार नहीं बढ़नी। और मेरा जो यहाँ पर भी सिस्टम हाँ। है, और मेरे यहाँ भी यूट्यूब और मेरा सब कुछ जो है, मैंने पाकिस्तान से कभी बनाया ही नहीं है। मैंने सब कुछ बाहर से लॉग इन करो, बाहर हाँ। की आईपी आए, क्योंकि ये इससे हाँ। फर्क पड़ता है। अब आपने भी क्या ऐसा किया कि मशीन अलग की है, नहीं की? मैंने, हाँ, मशीन मैंने अपनी अलग की है कि मैंने वो अभी मैकबुक लिया है 2012 का, थोड़ा पुराने वाला। लेकिन क्योंकि मेरा मकसद ये था कि वो सिर्फ उस पर यूट्यूब लॉग इन होगा, बाकी का प्रोसेस मैंने उस पर नहीं कर रहा। यूट्यूब लॉग इन के लिए अलग होगा, और बाकी मेरे बाकी बकाया काम एडिटिंग वगैरह वो दूसरा विंडोज़ का पीसी है, तो ये मैंने अच्छा, अलग लेकिन सेट करके लेकिन आपको रखा। ये पता है ना कि एप्पल हो पावे पावे, विंडोज हो पावे लिनक्स हो, कोई भी सिस्टम हो, इसके अंदर हाँ। मसला ये होता है कि एक हाँ। माइक्रोसॉफ्ट, अब जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट अब हैकिंग का हाँ। स्टाइल ये हो गया कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की फाइल या पीडीएफ फाइल भी भेज देते हैं ना। गूगल क्रोम की हाँ। एक्सटेंशन, ये है सारा हरामीपन। ये जो हम्म। गूगल क्रोम खुलता है ना आपके पास, ये। ये एक्सटेंशन है जो खुलती हैं, हाँ। ये एक्सटेंशन है हरामीपन। हाँ। एक्सटेंशन डाउनलोड की, काम खराब हो हाँ। गया। तो ये तो गए एक्सटेंशन से बचने गए के लिए कुछ सोचा आपने? मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं रखी। हाँ, और गूगल क्रोम ने काफी वर्थ गिरा दिए इस वजह से ना, अपनी वो ट्रस्ट वाला फैक्टर खत्म हो रहा है क्रोम से, लेकिन नंबर एप्पल वन हो होता चाहे था कुछ किसी भी हो, कोई भी जमाने चक्कर हो। में। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि इस पूरे पूरे चक्कर में फिर आपने, जब इस किस्म का डिप्रेशन आता है तो उससे निकलने का तरीका क्या होता है? कोई बच्ची से बात करने लग जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं, दुआएं पढ़ने लग जाते हैं? वो एक देखो, ऊपर ऊपर वाली बात तो क्या होती है ना, मैं वो बोली दुआएं, ठीक है जी दुआएं होती हैं, लेकिन आपका वो क्या तरीका हाँ। होता है? कोई कनेक्शन क्या होता है? क्या करते हो? गाने सुनते हो, चरसे लगाते हो, क्या ऐसा तरीका क्या होता है? मैं अगर आपको ऑनेस्ट होके बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट आई रियली ट्राई टू टॉक टू गॉड हम्म। कि हम्म। हाय, 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 मैं हूँ, और इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प मी प्लीज़ कर दो। तो ये एक तरीका ये था। और दूसरा ये कि कंपनी चाहिए होती है आपको, कंपनी आपको दोस्त ऐसे ज़रूर चाहिए होती हैं, उस वक्त आपको कंफर्ट चाहिए होता है। और मेरा मसला ये था कि उस समय मैं घर में अकेला था बिल्कुल, और हम्म। फैमिली भी मेरी सिंध गई हुई थी। इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो जब गई और मैं इधर ही था तो हैक हो गया, और मैं फिर जा भी नहीं सकता था, मेरा सारा सेटअप यहाँ पे था जब तक मसला हल ना होता। तो कंपनी चाहिए होती है, कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन विद गॉड, कंपनी, और जस्ट डू समथिंग एल्स, एंजॉय, ट्राई टू एंजॉय समथिंग एल्स, इसी तरह। लेकिन बस आपका ये होता थोड़ा ही है ना कि ध्यान जो था। जो आपकी रिलीफ वाली चीजें होती हैं, जैसे किसी की कोई बच्ची होगी, गर्लफ्रेंड टाइप होगी, या किसी हम्म। को कोई पॉर्न देखने में मजा आता होगा, या चर्चे, उस टाइम जब मुसीबत मेरे पे भी कभी आई है जिंदगी में, तो उस हाँ। वक्त सिर्फ अल्लाह से हाँ। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बात करने का दिल करता है कि अल्लाह मियां जरा, हाँ। सर हाँ। प्लीज। तो रिलीफ हाँ। उस वक्त पता चलती है कि दुनिया की कोई चीज रिलीफ नहीं दे सकती आपको सिवाय उस कनेक्शन के। बिल्कुल बिल्कुल, उस कनेक्शन के अलावा आपको कोई रिलीफ दे ही नहीं सकता। अच्छा, और फ्यूचर बाकी क्या देखते हैं आप सब यूट्यूब का? अब जैसे यूट्यूब पे पीटीए के सख्त तरीन कवानीन आ गए हैं, जैसे आप भी हाँ। रोस्टिंग और उस तरफ आते हैं, जैसे सटायर कहते हैं। अच्छा, अब सटायर के लिए हम्म। पीटीए के खास कवानीन ये आ गए हैं, जैसे चाचा शकूर का एक चैनल था जो दुबई में था। आई वॉज प्रिटी सरप्राइज जब हाँ। पहली दफा वो बंद हुआ। मैंने कहा यह हो ही नहीं सकता यार, यूट्यूब को कम्युनिटी। अच्छा, मैं जब पीटीए के खिलाफ लड़ रहा था तो मुझे 3 कम्युनिटी स्ट्राइक एक दिन में आई थी, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल यहाँ का हम्म। नहीं है, यूएसए का है, तो वो बच गया था। एक दिन में 3 आई थी, और लगा था कि आप 90 ये दिन में तो पैक कर लें या 30 दिन में पैक कर टर्मिनेट लें। हो जाता है बिल्कुल, 3 के बाद तो टर्मिनेशन हो जाती है उस हाँ, चैनल नहीं की। मेरे पास तो वो आ गया था और मैंने उस वक्त अनाउंस कर दिया। तो हाँ। क्योंकि वो यूएसए का है, और यूएसए में एक और कजन वगैरह के नाम पे वहां पर कैलिफोर्निया का था, तो वहां पर हो गया। हम्म। लेकिन अब जब मेरी पीटीए वालों से बात होती है, मैंने कहा सर कवानीन तो बताए ना लोगों को, कल आप किसी का भी हम्म। उठा के बंद कर देंगे। उनका ये सही। आ गया जी कि ये जो अनवर मकसूद साहब अगर बैठे हैं और वो करते हैं हाँ। जोक सिंधियों पे, पठानों हम्म। पे, अगर वो कंप्लेन करते हैं, जैसे बुलबुले वालों के ऊपर कंप्लेन हुई, कंप्लेन हाँ। आएगी तो गड़बड़ है। अब एक बंदे पे करते हैं, जैसे मैंने आपका मजाक उड़ाया, मैंने रजा की शक्ल लगाई, जैसे शामिर के साथ भी हम्म। हुआ था बिल्कुल, वो बेचारा रो गया था इस बारे में कि यार मैंने कुत्ते वाली शक्ल उस पर वकील पे लगाई थी, कि उसने जो भी किया था, जो पबजी वाला था ना, उसने केस कर दिया हम्म। है, अब वो पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, पीटीए का क्या चक्कर होता है, ये आराम आराम से 90 दिन साल हम्म। लगा के फिर आपकी सही तरह बजाते हैं। आपने क्या हाँ। स्ट्रेटेजी सोची है, अगर आप अब जो भी बना रहे होंगे, और बाकी प्रैंकस्टर को क्या बताओगे
कि यार ये मजाक मजाक में पीटीए जो पीछे आएगी, इसका क्या करेंगे आप? मैं तो जो मेरा अपना मेथड है, मैं तो जो है एक तो पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। सही। और मैं अगर किसी से किसी को रोस्ट करना होता है या किसी का जो है ना उस पर कॉमेडी का कुछ बनाना होता है, लिखना होता है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ अगले बंदे से कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। और मैं कोशिश यही होती है कि उसको भी हंसी आए जो देखने वाला है। लेकिन ये तो मेरा मेथड है, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जर्नलिस्ट शुरू हो है, जाते हैं। उनके चैनल्स हैं। हम्म। जर्नलिस्ट है, उनके चैनल्स हैं बहुत सारे, और भी कंटेंट डिफरेंट किस्म का है जिनको बोलना पड़ता है। और वो एतराज़ करेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर है हमारी। वो कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं पढ़ता ही नहीं इस हम्म। चीज़ में, तो हम्म। उसमें मैं हम्म। बचा रहूंगा। बाकी उनके लिए अगर वो पीटी आ रही है तो दे हैव टू सी। तरीका आई तरीका मीन क्या है मेरे पास ये सोल्यूशन। सटायर का? तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? जैसे बाकी जो नए नए आ रहे होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं, डकी को फॉलो करते हैं, जब प्रैंक्स की बात आती है तो वो कहते हैं यार हमें नादिर की तरह करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जैसे है रोस्टिंग का, इसको किस तरह आप डिफाइन करोगे? जो यंग रोस्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं चलो जिसकी भी रोस्ट कर लेते हैं, उसका भी कर लेते हैं, इजाजत मांगने के अलावा हाँ आप लिखते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, लिखते हुए या वकार भाई, सीन ये कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है कि ये आपको पता नहीं होता कौन सा बंदा किस हद तक का मजाक सह सकता है कि आप जो है उसका ख्याल करो। एक पूरी जो है ना इसमें कॉम्प्लेक्स में चला गया था कि मैंने एक दफा सोचा था मैं रोस्टिंग छोड़ ही देता हूँ कि मुझे नहीं पता यार किसी को बुरा लग सकता है, क्योंकि अंदर दिल ही दिल में मैं बड़ा साधु आदमी हम्म। हूँ। और हम्म। यूट्यूब में मैं करता हूँ रोस्ट। तो हम्म। ये बड़ा डिफरेंट, मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन ये है कि जहां तक मुझे लगता है कि लोगों को ना थोड़ा सा लाइटन अप होने की जरूरत है, थोड़ा सा चिल करने की जरूरत है। कि लाइफ में इतना पहले से ही स्ट्रेस है कि आप अपने पे थोड़ा मजाक तो सह लो यार। और अगर आप अपना मजाक उड़ा सकते हो, इससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई बात नहीं होती। इसका मतलब ये कि आपने अपना ईगो जो है ना उसको मार दिया, इजी कर दिए हो आप अपने आप को। तो वी शुड लाइटन अप, या ये मुझे मेरा पैगाम है जो भी देख रहा है, कि इतनी जल्दी ऑफेंड नहीं हो। हम्म। बाकी ये एक और जो करने वाला है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप भाई कोई माँ बाप बॉडी का मजाक शेमिंग ना में करो बात किसी के नहीं माँ बता रहे बाप, हो। क्योंकि बाज माँ दफा बाप अब जैसे आप एकदम गाली देते हो ना, जैसे आपका बहन चोद, अब आपने बोला बहन चोद, लेकिन लेकिन हाँ दूसरे की बहन भी हाँ देख सकती है। जैसे अब मैं बताऊं, आमिर लियाकत साहब जो है, अगर इनका जो भी मजाक उड़ाता है तो उनके बच्चे एक दिन मुझसे मिले तो वो बड़े वो थे कि यार देखे, अब किसी का बच्चा किसी की माँ देख रही है, वो बंदा जैसा भी हो, तो वो तो एकदम हाँ कुछ और ही फिनोमिना में, लड़ाई जंगो जदल में चला जाएगा सब कुछ, नहीं? हाँ, बिल्कुल इन चीज़ों का हाँ क्या ख्याल करना चाहिए। ये तो मैं भी कहता हूँ कि यार ये जो सीधी गालियाँ जो होती है ना, ये कहीं पे फनी नहीं बनाती चीज़ को। मैं हम्म। मेरा ये ख्याल है कि कब बोलता हूँ ये देखो ये चीज़ है, प्रिंगल्स गिर गई ना, ओ थैंक यू, कैसे गिरा, हम्म। कोई हम्म। ऑफेंड नहीं हुआ इस चीज से। हम्म। ठीक है। तो कोई सिचुएशन में या इस तरह डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए तू बहन, ये दिस इज नॉट फन, इससे ह्यूमर नहीं निकलता यार ये। और ये बड़ा मिसकंसेप्शन हो गई है इस तरह के, आप गालियां देते जाओ तो वो मजाक हम्म। है और वो फनी है, ऐसा नहीं है। उनको भी मेरे, मैं ये कहता हूँ कि उनकी इज्जत करनी चाहिए गालियों की। हाँ। मैं क्या, हाँ। उनकी इज्जत करनी चाहिए, हर जगह नहीं यूज करना। अच्छा, जाते जाते बस मैं ये पूछना मेरा चाहूंगा ये कि कोई कोई आगे हाँ। जो आपका YouTube का कैरियर है, इसको लेकर आगे आपको लगता है कि शादी बच्चे ये चीजें भी स्टेबली इसी कैरियर से चल सकती हैं? बिल्कुल, मेरी स्ट्रेटजी और भी है जिससे मैं अपना बैकअप बनाऊंगा। वही बात थी कि मैंने सारे अंडे इसी बास्केट में रखे थे, तो कोई और बिजनेस का भी मैं सोचूंगा, ताकि मैं जब कोई काम करूं यूट्यूब पे तो वो बड़ा क्वालिटी वाला हो, और बेशक कम कम हो लेकिन मज़ेदार हो, जब मेरा दिल करे। और बाकी जो है ना मेरे पैसे आते रहे, मेरा घर चलता रहे, एक एसेट्स बनाने की इन्वेस्टमेंट मैं कितनी की कोशिश हुई करूंगा आपने ये और भी। पूरे अपने YouTube प्रोडक्शन पे? कितनी इन्वेस्टमेंट अभी की हुई और कितनी इन्वेस्टमेंट करके बंदा आ सकता है? या इन्वेस्टमेंट आप जब स्टार्ट करते हो ना तो आप लीस्ट इन्वेस्टमेंट से करो, आहिस्ता आहिस्ता। ये बहाना मत करो कि यार मेरे पास रोड वीडियो माइक NTG 60,000 वाला माइक नहीं है तो मैं कैसे शुरू करूं। हम्म। ये बहाने नहीं नहीं करो यार। क्रिएटिविटी अक्सर लिमिटेशंस में भी आ जाती है कि भैया आपको थोड़ी सी चीज दी गई है और उसमें करके दिखाओ, तो आप फिर सोचोगे कि यार ये कैसे करूं, जुगाड़ लगाओगे। ये जुगाड़ ही तो बेसिकली क्रिएटिविटी है।
तो हम्म। ये बहाने चलेंगे, आप फोन से शुरू कर दो, जिससे मैं कहता हूँ समोसा उठा के रिकॉर्डिंग शुरू कर, व्हाटएवर। नहीं, ये बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे व्लॉगर्स हैं, मोरो है। अब ये लोग जो हैं, ये इन्होंने, ये बेसिकली पैदाइशी फोटोग्राफर, पैदाइशी एडिटर हैं। इनको हाँ अगर ये मशहूर नहीं भी होते हाँ तो इन्होंने यही काम हाँ, वैसे भी करना था। वो जो मशहूर हो गए वो तो एक प्लस है, वो करना था, मशहूर होने, वो तो कर ही शुरू से और ये रहा प्लस है। है। तो उसके पास वो जो एक शौक होता है ना, हाँ जो कि भाई मुझे कैमरा लेना है, लेंस लेना है, मुझे ये लेना है, तो उससे आप इंस्पायर नहीं हो कि वो सामान क्या खरीद रहा है, वो तो उसका शौक है, फोटोग्राफर हाँ, का शौक उस है। सामान से, बिल्कुल सामान, क्योंकि बेशक कितना भी प्रिविलेज्ड आदमी हो, अब जैसे हमने मोरू की मिसाल दी, मोरू को अगर उतने ना आए हो फाइनेंशियल मसले जितने मुझे आए, लेकिन ये कि मोरू मोरू नहीं हो सकता अगर वो टैलेंटेड ना हो, तो नहीं हम्म। चल सकता। उसके पास 50 लाख का भी कैमरा होना, अगर उसमें टैलेंट नहीं होने, तो वो प्रिविलेज को कैमरा तो दिला सकता है, लेकिन हम्म। आपको सस्टेन नहीं करा सकता है जब तक कंटेंट आप नहीं में बना स्किल्स सकता। नहीं जो होंगी। अब मैं समझता हूं कि हम जितने भी यूट्यूबर या कंटेंट नहीं बना सकता। जितने भी लोग आ जाएं, लेकिन जितनी एफर्ट मोरो के कंटेंट में मुझे आज तक नजर आई है ना, फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू व्हाट नॉट, यार कोई मुकाबला नहीं है। मतलब मैं कहता हूं वो सिनेमा कंटेंट बिल्कुल, है। है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीमियम शिट मैं उसको कहता हूँ, उसके कंटेंट को, कि ऐसा ही, ये ऐसी चीज तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स पे होनी चाहिए कि बंदा महीना पे करके देखे, वो सही इस तरह की चीज है वो। मैं बिल्कुल सही उसको, कह रहे मैंने हैं। ट्वीट भी किया था उसके तारीफ में। हाँ, लेकिन उसी तरह बिल्कुल, देखें ना कि इतनी उसी तरह मेहनत रजा है समो करके। भी है, उसी तरह बाकी और यूट्यूबर्स भी हैं, तो कभी भी कैमरे या किसी के आपने इक्विपमेंट से नहीं इंप्रेस होना। आपने देखना है मोरो ने स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी की है, क्या ख्याल हाँ है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। और उन्हें स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी की, इंगेजिंग कितना रखा। ये नहीं कि भाई कैमरा की क्वालिटी चेक करो, वाह, हाँ, वो 4K, सेकेंडरी चीज है, मैंने 8K पे शूट किया है। वो सेकेंडरी चीज है। हम्म। हाँ, ये नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है, वो नहीं रजा, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत मुबारक हो, आपकी मोनेटाइजेशन वापस आ गई है। बहुत बहुत थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आपके लिए, जो जो जिसके पास जो लिमिट थी उसने वो किया है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, फिर आपसे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, हाँ, थैंक यू यार सो मच वकार भाई, थैंक यू सो मच। और ये कि मुझे आपसे बात करके जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। पहले ये था कि आपको पता है, आप बड़े बाइपोलर आदमी हो, आपके हेटर्स हैं या फिर आपके लवर्स हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, यार यार ध्यान से जाना, वकार भाई के सामने आते हो ना तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं और कुछ भी हो सकता है। मैं क्या यार, तो मुझे यहाँ आके बड़ा लाइटन फील हुआ, बल्कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी सबके लिए थैंक यू जिन्होंने ट्वीट वगैरह किए थे मेरे लिए। और फाइनली ये मसला हल हो गया है, तो इंशाल्लाह और कंटेंट आएगा और विल रॉक इट अगेन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। नहीं जी, बिल्कुल। और जहाँ थैंक यू। तक वो हेटर शेटर की बात है, वो बस होता ही है कि असल में इतने अरसे में जो है ना, वो शोज ऐसे कर दिए ना सारे, जिसमें लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं। अब हाँ जैसे इकरारुल हसन है, मैं हूँ, या जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो हाँ कभी भी माशरे के अंदर बुराई को, अब जैसे वो बिल्ली वाला, एक मैं एक छोटा एग्जांपल इसी में दे के खत्म करता हूँ कि वो बिल्ली वाला एक फेक केस हो गया जी, लाहौर में हाँ बिल्ली की ले ली है किसी ने। अच्छा, पता लगा, मैंने पहले दिन वो हाँ कहा भाई बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्ली में ये पेनिट्रेशन किटन में हो नहीं सकती। तो उसके ऊपर जो है ना, जो हाँ खवातीन थी उस इदारे की, उन्होंने ज्यादा वकार जका गुंडा थ्रेट करवा रहा है, हरेस करा रहा है, ये करा रहा है। तो जिसको एक्सपोज करते हैं ना, उसका चाचा मामू हाँ फलाना ढिमाका जो है ना, वो हमेशा मेरी बुराई करते हुए नजर आएंगे हाँ, कि ये बैन जो सही नहीं है भाई। आप उससे पूछेंगे तेरे पैसे खाए हैं, इसने क्या नहीं किया है, नहीं बस नहीं, चूतिया सही नहीं है, बस चूतिया चूतिया चूतिया। अच्छा भाई, नहीं चूतिया। नहीं, आप हमेशा हक का साथ दें, सच पे रहें। बाकी दुनिया जो है ना, खुद ही आप इधर उधर भटक भटक के आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच सम्मो, और ये कभी भी कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू, लव यू, बाय। जी, तो इसी तरह जितने लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच देखने के लिए। सम्मो का चैनल वापस आ गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है आप तमाम लोगों को जाता है। याद रखें, ये जब भी कोई मसला आएगा, जब तक ट्विटर पे नहीं उछाला जाएगा, तो इसलिए ट्विटर पे अकाउंट फॉर्म बना लें। और मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर आपने मुझ तक कोई मसला पहुँचाना है, तो मेरी जो टीम है वो आपकी बात नहीं सुनेगी। अगर आप लोग जो हैं अपना आईडी कार्ड, आपने मसला भेजना है, आईडी कार्ड भेजें या फिर वीडियो मैसेज भेजें इस ईमेल पे जो आपके सामने चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते मुझे, अब जैसे कोई मुझे इंस्टाग्राम में आप टैग कर देते हैं जी फलाने जगह प्रॉब्लम है, मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं बहुत धोखे खा चुका हूं। बहुत ऐसे लोग हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो जिन्होंने बताया मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ, मैं दिल तो करता हूं एक्सपोज कभी कर दूं कि जी मेरे वाले साहब को बीमारी हुई हुई है, पैसे दे दें, पैसे दिए, पता चला जी वाले साहब 2 साल पहले का इंतकाल हुआ हुआ था। इसी तरह मैंने भाई एक सीधा रूल बनाया हुआ है कि आपने बात करनी है, आप वीडियो मैसेज में करें।
और मेरी ड्यूटी नहीं है आपका हर मसला सुनना या हल करना। मुझे आपने कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया हुआ। पहला स्टेप, अपने एमपीए और एमएनए को कॉल करो। नहीं पता तो जाके अम्मी अब्बू से पूछो कौन है जिसको वोट दिया, पता लगाओ। कानूनन आपका हक है उसके पास जाके बोलो हाँ भाई ये मेरा मसला है, इसके लिए कानून साजी के लिए क्या किया आपने। गटर साफ करना और उस पर मत जाना, ये बेवकूफ बनाते हैं एमपीए एमएनए, इसका कोई चक्कर वक्कर नहीं है। आपने उससे पूछना है, वो हल नहीं करता तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे भेजना है, वहां से आपको रिस्पांस नहीं मिलता फिर हम जैसे लोगों के पास आना है। डायरेक्ट नहीं आया करें वरना बाद में हुकूमत बोलती है हमारे पास आते हम कर देते हल। तो जी सीधा सीधा तरीका है, ये ईमेल एड्रेस है, इंस्टाग्राम पे वीडियो मैसेज भेजें, मैं रिप्लाई दूंगा। स्नैपचैट के ऊपर जो है WZAKA92, लेकिन उस पर वीडियो मैसेज। एंड लेट मी बी क्लियर, लेट मी मेक इट क्लियर, देखें लेट मी बी क्लियर देखो चक्कर ये है मेरा, आप ना मुझे रोल मॉडल ना बना दिया करें। वकार से आप रोल मॉडल हैं, आप लड़कियों की बात क्यों करें। मैं खुला बोलता हूँ ना, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, बीवी है ना, कोई मेरा ऐसा चक्कर है तुम, आई एम ओपन फॉर फ्लर्टिंग। अब ये मैंने बोल दिया सारी बुरा एक तरफ हो जाएंगी और वाली बातें पकड़ लेंगे। सो पॉइंट ये है कि अगर आप मेरे टाइप के नहीं हैं, मुझे पर्सनल मैसेज ना करें, ईमेल करें, ईमेल में प्रॉब्लम है। मुझे स्नैपचैट पे मैसेज ना करें, इंस्टाग्राम पे ना करें, इनबॉक्स पे मुझे सिर्फ फन मस्ती चाहिए होती है। मुझे नहीं चाहिए कि कोई बंदा आकर वहां पर प्रॉब्लम की बात कर रहा हो। मेरी टीम को भेजें, एक पूरी टीम है, वो गो थ्रू करेगी और आपकी मदद करेगी। वकार ज़का ने भाई कोई किसी से शादी के वादे करके झूठ बच्चे करके नहीं भागा हुआ, ना किसी के साथ कोई फ्रॉड किए मैं। सो प्रॉब्लम यह है कि मुझसे कहीं भी अगर आपको नफरत मिलती है तो सिर्फ एक ही वजह से कि उसके चाचा मामू दोस्त या किसी जानने वाले को कभी ना कभी बदतरीन तरीके से एक्सपोज किया गया है, और आज भी वो ये चाहता है कि वकार ज़का का इमेज खराब हो। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें जब भी आपको कोई मेरे बारे में बुराई कर रहा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।